हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। एंड वन मोर थिंग, क्या आप पूरी इंडियन पॉलिटिकल साइंस को एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू आपको इंडियन पॉलिटिकल पूरी की पूरी एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कराएंगे। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और आज आप एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और वो वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स आर इनश्राइंड। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। The concept of fundamental rights in India is taken from the constitution of which nation? कौन से नेशन से फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया गया है? तो इसका आंसर, सही आंसर है जी ऑप्शन बी, यूएसए से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है जी बिल ऑफ राइट्स, वहीं से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, क्योंकि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम जब फंडामेंटल राइट्स, वहाँ के कुछ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कुछ राइट्स मेंशन किए गए थे, तो उस चार्टर को कहा गया था मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए इंडिया के फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो उसमें थे जी 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऑप्शन बी। और अब कितने हैं? अब हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से डिलीट करके उसको लीगल राइट में मेंशन कर दिया गया था। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, तो ये कौन सी अमेंडमेंट के अंडर किया गया था? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो मैंने पहले भी बता दिया था, आप कहीं नोट कर लीजिए। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है जी? अब लीगल राइट बन गया है। ठीक है जी, हाँ जी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अंडर विच आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी इज मैंशनड। कहते अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंडर है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए, आर्टिकल 300A पार्ट 12। याद रखना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 12 आर्टिकल 300A। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? हाँ जी, स्टेटमेंट फर्स्ट, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं, फॉरेनर को नहीं मिलते। ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। बिल्कुल सही है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो अब्सोल्यूट नहीं है, जे क्वालिफाइड हैं। अब आप देखिए कि अब्सोल्यूट और क्वालिफाइड में क्या फ़र्क है। जो अब्सोल्यूट है, अब्सोल्यूट वो राइट्स होते हैं जिन पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती,
और वो राइट्स क्वालिफाइड राइट्स होते हैं जिन पर कुछ जायज़ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्वालिफाइड हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इन पॉजिटिव करैक्टर। नहीं जी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव करैक्टर में भी हैं और पॉजिटिव करैक्टर में भी हैं। तो ये ऑप्शन फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसीलिए क्या है ये करेक्ट आंसर। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स ग्रांटेड बाय। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेशनल एमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिए जाते हैं, फिर भी ऐसे कुछ आर्टिकल के अंडर दिए गए राइट्स हैं जो कभी भी नेशनल एमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते। तो ये राइट्स कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है? तो ऑप्शन ए है जी आर्टिकल 20, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है जी बोथ ए एंड बी। मीन्स ऐसे राइट्स जो आर्टिकल 20 एंड 21 के अंडर मेंशन है वो फंडामेंटल राइट्स नेशनल एमरजेंसी के दौरान कभी भी सस्पेंड नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में चंगी तरह से फिट कर लीजिए। हाँ जी, 9, विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पार्लियामेंट। मीन्स जहाँ पे अंडर आना था, अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्शन मानी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए आर्टिकल 33। ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं आर्मी फोर्सेस के लिए। तो ये बात कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। और कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 33। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं वो वाइड माने जाएंगे, मीन्स कैंसिल माने जाएंगे? तो ये बात कहता है आर्टिकल 13, याद रखना अपने। हाँ जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच अथॉरिटी कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन इम्पोज कर सकता है? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये फर्स्ट पार्ट है, अभी और पार्ट भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही क्वालिटी के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो सो दैट और स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो सके। थैंक यू सो मच।